Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nera, your political science teacher. We are studying about chapter 7 Federalism. Our next topic is conflict in the Indian federal system. यानी इन जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है इसमें कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कौन कौन से विवाद चल रहे हैं। तो आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि इंडिया की जो यूनिटरी टेंडेंसी है यानी एकात्मक विशेषताएं हैं, तो इंडिया फेडरल होते हुए भी क्या है, यूनिटरी है। तो इसलिए इसको क्वेसी फेडरलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वजह से यहाँ सेंटर्स को ज़्यादा पावर दी गई है। सेंटर्स को ज़्यादा पावर होने के कारण स्टेट और सेंटर्स के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। वही कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इंडियन फेडरल सिस्टम की क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो फर्स्ट 2 पॉइंट्स के ऊपर है, और इसके बारे में अलग से क्वेश्चन भी आता है कि गवर्नर की रोल ऑफ गवर्नर है उसके ऊपर क्या है, स्टेट और गवर्नमेंट में आपस में क्या है कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं, या काफ़ी स्टेट्स क्या है अनहैप्पी क्यों है गवर्नर को लेकर। तो इसके लिए मैंने लास्ट के अंदर क्या है इसका डिटेल से भी दिया गया है। यही फर्स्ट 2 पॉइंट्स क्या है उसके अंदर डालने हैं आपको। तो फर्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति। तो आपको पता है कि गवर्नर है वो अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। किसकी एडवाइस से, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से। तो इसका क्या रीज़न निकलता है कि कई बार क्या है स्टेट के अंदर क्या होती है, जब एंटी गवर्नमेंट होती है, मान लो सेंटर में किसी और की गवर्नमेंट है और स्टेट के अंदर किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वो ऐसे गवर्नर को भेज देती है जो उसके क्या होता है, खिलाफ होता है। अभी दिल्ली का मसला आपने सुना था, दिल्ली बाकायदा स्टेट नहीं है, लेकिन वहाँ पर एलजी और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके बीच में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है हर एक बात को लेकर, चाहे वो पुलिस हो या किसी रोल्स को लेकर हो। तो यही सिचुएशन स्टेट्स के भी है। स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर्स होती है, लेकिन फिर भी क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर को लेकर क्या है उनके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में क्या है कॉन्फ्लिक्ट चला रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए 1990 के अंदर क्या है, जो सेंटर के अंदर गवर्नमेंट बनी थी राष्ट्रीय मोर्चा की, उसने जम्मू कश्मीर के अंदर जो राज्यपाल अपॉइंट किया था उसके लिए क्या है जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर से क्या है किसी तरह का डिस्कशन नहीं किया। वैसे अब क्या है इसको सुलझाने के लिए कहा गया है कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ भी क्या है या उसकी एडवाइस भी लेना क्या है कंपलसरी है। बिना उसकी एडवाइस की क्या है गवर्नर को अपॉइंट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ गवर्नर एंड इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के अंदर क्या है भूमिका और ज़्यादा क्या है गवर्नर की अहम हो जाती है, क्योंकि इमरजेंसी भी जब लगाई जाती है किसी स्टेट्स के अंदर तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो पोस्टपोन हो जाती है। यहाँ पर ना तो वहाँ पर क्या है सीएम्स की पावर्स रहती है, ना वहाँ पर असेंबलीज के पास पावर रहती है, जबकि सारी पावर्स क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो जो आर्टिकल 356 है जिसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट क्या है इमरजेंसी लगा सकता है किसी भी स्टेट्स के अंदर, तो उसमें क्या है गवर्नर ही क्या है पूरे स्टेट्स का एक तरह से क्या बन जाता है, चीफ बन जाता है, लीडर बन जाता है, और वो क्या होता है एक एजेंट होता है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसलिए भी दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो स्टेट गवर्नमेंट्स इसी बात को लेकर कि क्या है नाराज़ रहते हैं कि काफ़ी बार क्या है गवर्नर के कहने पर या सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नर को बोल करके क्या है गलत तरीके से, यानी जो आर्टिकल है 356 है उसका गलत प्रयोग किया है, यानी ज़बरदस्ती बिना ऐसा हुए भी क्या है वहाँ पर इमरजेंसी लगाई है। पंजाब में ऐसा काफ़ी बार हुआ है, कम से कम 80 या 90 दफ़ा क्या है इस तरह की इमरजेंसी लगाई जा चुकी थी पहले। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट्स कॉन्स्टेंट ऑन स्टेट बिल्स। कॉन्स्टेंट मतलब स्वीकृति, आप परमिशन भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो जो स्टेट्स यानी राज्य है किसी तरह का बिल्स पास करता है या किसी तरह के लॉ बनाता है तो उससे पहले उसको किसकी परमिशन की जरूरत होती है, गवर्नर के परमिशन की जरूरत होती है। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या है लॉज सारे के सारे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के साथ पास होते हैं, इसी तरह स्टेट के सारे लॉज क्या है गवर्नर के सिग्नेचर से पास होते हैं। तो गवर्नर क्या करता है, वैसे तो स्टेट्स बिल के ऊपर क्या गवर्नर को साइन कंपलसरी अगर दोबारा भेज दिया तो, लेकिन फिर भी क्या है काफ़ी कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसके अंदर क्या है वो कई बार उन बिल्स को प्रेसिडेंट के पास भेज देता है, और प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उस बिल को कितने भी समय तक अपने पास रखता है। ऐसा ही एक क्या है बिल 1982 के अंदर पास हुआ था कर्नाटक के अंदर, जिसको प्रेसिडेंट ने अपनी पॉकेट के अंदर क्या है कम से कम 6 वर्ष तक क्या है उसको पास ही नहीं है, कोई निर्णय नहीं दिया गया। नेक्स्ट गवर्नमेंट आई उसके ऊपर क्या है उसको रिजेक्ट का या सिलेक्ट का जो निर्णय दिया गया तो बाद में दिया गया। तो कहने का मतलब है कि स्टेट बिल के ऊपर भी क्या है जो प्रेसिडेंट की परमिशन है उसके बारे में भी दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्या है हमारे आईएएस अधिकारी जो हैं वो किसके द्वारा सिलेक्टेड होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्टेड होते हैं। तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स की जो मिनिस्टर होते हैं उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते। तो इसलिए
क्या है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है किसी स्टेट के अंदर, वो भी किसके हाथ में चली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। तो इसलिए रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी के कारण भी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग फाइनेंस, फाइनेंस को लेकर भी है। क्या है, अब काफ़ी सारे टैक्सेस जो है ज़्यादातर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्या है टैक्सेस कम लगाती है। तो इससे क्या है, जो इनकम के लिए या पैसे के लिए, जो फाइनेंस के लिए क्या है, स्टेट को किसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो इस वजह से क्या है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब कई स्टेट है, हरियाणा है, पंजाब है, वो टैक्सेस तो ज़्यादा पे कर रहे हैं सेंटर को, लेकिन उनको मिलता कम है, तो इसलिए क्या है, हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ आकाशवाणी एंड टीवी। यहाँ पर आप मीडिया भी लिख सकते हो। तो किसी तरह की मीडिया हो, वो किसके हाथ में होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन है, जो मीडिया है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। तो इस तरह से उस मीडिया का जो रोल है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो आप काफ़ी बार इलेक्शन में सुनते हो कि क्या है, जो भी सरकार है, जिसकी भी गवर्नमेंट है, उसने क्या है, किसका दुरुपयोग किया, मीडिया का दुरुपयोग किया या गवर्नमेंट मीडिया का दुरुपयोग किया। तो वो किस लिए आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि वो मल्टीमीडिया या जितनी भी मीडियाज़ हैं, मास मीडियाज़ है, आकाशवाणी है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं और वो उसी के फेवर के अंदर काम करते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जैसे एग्जांपल के लिए सीबीआई है, तो ये सारे के सारे ये भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनके द्वारा क्या है, किसी भी मंत्री को, किसी भी एमएलए को क्या है, अपने फेवर में लाने के लिए क्या है, उसको इफेक्टेड कर सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अभी हाल ही का एग्जाम्पल है, जिसमें क्या है, यूपी के अंदर मुलायम सिंह यादव के जो साथ में रहते हैं अमर सिंह, उन्होंने कहा था कि सीबीआई के माध्यम से क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, मुलायम सिंह यादव को क्या कर रही है, घेरने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह से क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टेड एजेंसीज़ के द्वारा या उनके रोल्स के द्वारा भी क्या है, स्टेट्स को इफेक्टेड करती है। ये भी दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा बना हुआ है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज। वैसे तो क्या है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती है, ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है, उसका प्रोडक्शन है, सप्लाई है, डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स का, उन सभी वो सारे के सारे स्टेट लिस्ट में आते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, उनका जो संचालन है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। क्योंकि अगर किसी फॉरेन के साथ किसी तरह का कोई समझौता करना हो ट्रेड के रिगार्डिंग, तो वो कौन कर सकता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो इसलिए 90% तक जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या होती है, सेंटर के ही अंडर आती है। तो इसलिए भी दोनों के बीच में हमेशा से ही क्या चला रहता है, कॉन्फ्लिक्ट चला रहता है, क्योंकि जो इनकम का सोर्स होता है वो इंडस्ट्रीज काफ़ी होती है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट लिस्ट। कॉन्क्रीट लिस्ट के ऊपर वैसे तो इनके जितने भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर जो लॉज बनाने का राइट है वो दोनों को है, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। लेकिन कहा गया है कि अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो किसका माना जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाएगा। तो इसलिए क्या है, हमेशा कहने का मतलब है कि पावर किसके पास ज़्यादा हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। अगर एंटी गवर्नमेंट है तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होना क्या है, जाहिर सी बात है। तो इसलिए कॉन्क्रीट लिस्ट के ऊपर भी क्या है, दोनों में हमेशा से झगड़ा रहता है। वो कहते हैं कि या तो ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है रेजिडुअल पावर्स, यानी अवशिष्ट शक्तियाँ। काफ़ी जो अपोजिशन के अंदर बैठते हैं वो कहते हैं कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, जो रेजिडुअल पावर है, जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा गया है, वो पावर्स किसको मिलनी चाहिए, स्टेट्स को मिलनी चाहिए। बल्कि ये पावर्स दे किसको रखी है, सेंटर को दे रखी है। तो ये भी क्या है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का है। तो ये कुछ इश्यूज थे जो क्या है, इंडियन फेडरल सिस्टम के अंदर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, या दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से चला रहा है। यह कॉन्फ्लिक्ट मेनली 1965 के बाद ही स्टार्ट हो चुका था। मेनली जो गवर्नर का इशू है वो ज़्यादा बड़ा इशू चलता रहता है, जिसमें हाल ही में अभी भी काफ़ी स्टेट्स के अंदर इसके बारे में बात हुई है। और ये 1967 से ही स्टार्ट हो चुका था, जब पहली बार क्या है, एंटी कांग्रेस अनेक स्टेट्स के अंदर क्या है, जब गवर्नमेंट बनी थी। तो तब से लेकर के आज तक ये कॉन्फ्लिक्ट अब भी बना हुआ है। ओके, थैंक यू।